हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य इस टॉपिक को लेकर जो मैं क्वेश्चंस का सलूशन दे रहा था उस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, ये एनईपी के अंतर्गत मैं पहली क्लास में आप लोगों को बताया कि एनईपी में सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ को कुरिकुलर में आपका चलता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। ठीक, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसी को लेकर ये मेरा वीडियो है आज का। तो मैंने एक वीडियो आपका इसमें बता दिया था, आज का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया विच आर स्प्रेड इन फूड ड्यू टू। ठीक है, खाद्य विषाक्तता जीवाणु के कारण होती है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन से हमको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब ये एक यहाँ से एक क्वेश्चन से एक आंसर क्लियर हो रहा है कि जो फूड पॉइजनिंग है, क्या है, फूड पॉइजनिंग है बेटा। ये फूड पॉइजनिंग का कारण क्या है, व्हाट इज द काउज ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक, यहां से क्वेश्चन और बन जा रहा है कि व्हाट इज द काउज ऑफ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग का क्या कारण है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, बैक्टीरिया, यानी फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन बना और उसका आंसर हमको मिल गया कि भाई जरूरी नहीं एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में आए, लेकिन इसकी इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं। ठीक तो यानी जो फूड पॉइजनिंग है उसका कारण क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक, हम कोई भी ऐसा फूड लें जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, फूड या वाटर हम ड्रिंक करें या खाएं, तो उसके उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ठीक हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स की बात करें कि फूड पॉइजनिंग के क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या है उसके। ठीक, लक्षण क्या है, फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या है, तो इसके लक्षण है स्टोमक अपसेट, हमारा पेट खराब हो जाएगा, स्टोमक अपसेट हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ठीक है, वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग होगी। तो ये थ्री मेजर सिम्टम्स हैं, मेन सिम्टम्स हैं, मुख्य लक्षण। ये थ्री मुख्य लक्षण हैं अगर किसी भी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो रही है। अब यहां पर हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि फूड पॉइजनिंग, ठीक, फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, कि खानों को सही से नहीं रखा गया, कुकिंग और स्टोरेज के समय, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। तो देखिए सी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट नहीं है, यानी ए और बी, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, कुकिंग और स्टोरेज, फूड अच्छे से बनाया नहीं गया वो खाना और अच्छे से रखा नहीं गया हो, ठीक, और उसको सही से पकड़ा ना गया हो, तो उस कंडीशन में फूड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो जाए। यानी यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड बी, यानी इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड कुकिंग और स्टोरेज। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में कमी का आना। अगर ब्लड को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना दिया जाए, सॉरी ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना दिया जाए तो मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है बेटा, उस कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रोक। क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं ना, किसी को स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक का मतलब है कि अगर प्रॉपर ब्लड के ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा भाई, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, न्यूरल डिस्फंक्शन हो जाएगा। तो उस कंडीशन को कहा जाता है स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक क्या हो गया, ट्रॉमा। अब देखिए यहां पर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो बेटा स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक हमारा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक, अब मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा, ट्रॉमा क्या होता है। ट्रॉमा एक इमोशनल रेस्पॉन्स है, क्या है, एक ये इमोशनल रेस्पॉन्स है। और किसकी वजह से, कोई भी एक ऐसा कोई ऐसा इवेंट हो गया किसी के साथ, जैसे कोई बहुत ही बुरा हो गया, किसी के साथ बहुत बुरा कंडीशन हो गई, तो उस कंडीशन में जो कोई टेरिबल इवेंट की वजह से, ठीक, अब वो टेरिबल इवेंट कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, या किसी के साथ रेप हो सकता है, तो वो बहुत ही टेरिबल इवेंट है, तो उसकी वजह से जो इमोशनल रेस्पॉन्स
होता है एक उसकी दिमाग की स्थिति इमोशंस की वजह से, तो वो कहलाता है हमारा ट्रॉमा। कहते हैं ना वो सदमे में आ गया, ट्रॉमा लग गया उसको, ठीक, दैट इज ट्रॉमा, नॉट ए स्ट्रोक। ठीक, ब्लीडिंग, ब्लड का फ्लो होना, दैट इज ब्लीडिंग। एम्पुलेशन, एम्पुटेशन, अंग विच्छेदन। एम्पुटेशन का मतलब होता है कि किसी के बॉडी से कोई पार्ट अलग हो जाना। पार्ट में हमारा हाथ है, फिंगर है, टो है, ये सब में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये सब कट जाना, दैट इज एम्पुटेशन। जिसे हिंदी में आपका क्लियर भी हो रहा है, अंग विच्छेदन, उसके अंग में कुछ विच्छेदन हो गया, अंग कट गया, दैट इज एम्पुटेशन। ठीक, तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रोक। ठीक, नोन एज ए फिट, एक फिट के रूप में जाना जाता। फिट क्या है? ठीक है, कहते हैं ना दौड़ा, या जैसे हिंदी में कहते हैं दौड़ा आ गया, उसको फिट्स आ गए। ठीक, तो फिट्स क्या है? ये कि ये ब्रेन की वजह से होता है। ब्रेन में एक कंडीशन होती है इपिलेप्सी। इपिलेप्सी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है बेटा, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, इपिलेप्सी। तो फिट या इपिलेप्सी ये किसकी वजह से हो रहा है? सीजियोर्स या कन्वल्सन की वजह से। क्या है ये? इसका डी ऑप्शन ठीक है इसमें, सीजियोर्स और कन्वल्सन, सीजियोर्स और कन्वल्सन। एम्पुटेशन, ये देखिए यहां पर गलत लिख गया, एम्पुलेशन इंग्लिश में गलत है, हिंदी में ठीक है, अंग विच्छेदन। तो ये नहीं हो सकता हमारा, फिट नहीं हो सकता, अंग विच्छेदन को फिट नहीं कह सकते। स्ट्रोक मैंने अभी बताया आप लोगों को, स्ट्रोक क्या होता है? शॉक भी नहीं होता ये। ठीक है, यहां पर इसका आंसर सही है डी। ठीक, सीजोर्स और कन्वल्सन, देखिए हिंदी में दौरे या आक्षेप। ठीक, तो ये एक दिमागी कंडीशन है। ठीक है, एक नर्व एक्टिविटी, किसी भी व्यक्ति के ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो ये क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहारनाल होती है, आहारनाल या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो पाचन नली है हमारा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या इसको हम कह देते हैं आहार नली, पाचन ट्यूब। ठीक, तो ये आहारनाल, इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ, ओइसोफेगस, फेरिंक्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन फिट दो तरीके की होती है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सबसे लंबा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर 3 पार्ट्स में, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सबसे लंबा होता है, इसकी लंबाई लगभग 22 फीट होती है। ठीक है, कितना? 22 फीट, 7.5 मीटर या 22 फीट। ठीक, तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। बर्थ कंट्रोल इज नोन एज, जन्म नियंत्रण को यह भी कहा जाता है। ठीक, तो बर्थ कंट्रोल इज आल्सो नोन एज कंट्रासेप्शन, एंटी कंसेप्शन और फर्टिलिटी कंट्रोल। तो ये बर्थ कंट्रोल इन तीनों नामों से जाना जा सकता है, कंट्रासेप्शन भी कहते हैं, एंटी कंसेप्शन भी कहते हैं, फर्टिलिटी कंट्रोल भी कहते हैं। यानी यहां पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। बर्थ कंट्रोल इज आल्सो नोन एज, बर्थ कंट्रोल क्या है? ठीक है, बर्थ मतलब जो प्रेगनेंसी या प्रेगनेंस नहीं होने देना, प्रेगनेंसी को ब्रेक करना, प्रेगनेंसी को रोक देना। ठीक है, जिससे कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रुक सके। तो ये हमारा इसमें ये तीनों मेथड ही हमारे बर्थ कंट्रोल कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईज आर ऑलमोस्ट स्पेरिकल विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट, जो आई वॉल होती है वो स्पेरिकल होता है। ठीक है, उसका डायमीटर क्या होगा? तो डायमीटर जो होगा वो 2.5 सेंटीमीटर। अगर एग्जैक्ट की बात करें बेटा तो आपको बुक में लिखा मिलेगा 2.3 सेंटीमीटर। ठीक, जो डायमीटर होता है आई वॉल का दैट इज 2.3 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर हम इसको 2.5 सेंटीमीटर सही मानेंगे क्योंकि ये 2.3 सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेन किलर्स शुड बी यूज्ड बाय द फर्स्ट एड पर्सन फॉर पेन। प्राथमिक उपचारकर्ता को दर्द के उपचार के लिए इनमें से कौन सी दर्द निवारक दवाओं का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो ये हमारी, देखिए जो दर्द निवारक दवाइयां होती हैं उनको कहते हैं एनाल्जेसिक। क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाइयों का कहा जाता है एनाल्जेसिक। ठीक, तो जो हमारा आइब्यूप्रोफिन है, आइब्यूप्रोफिन ये हमारी क्या है? एक एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक दवा है। कैसी है? एनाल्जेसिक टैबलेट होती है, ये दर्द निवारक दवा है। ठीक, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर ठीक है। ये हमारी मेट्रोनिडाजोल ये एक एंटीबायोटिक है। क्या है? देखिए जो एंटीबायोटिक दवा होती हैं वो किसी भी इन्फेक्शन में दी जाती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या होता है तो उनकी एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती हैं। तो मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक दवा है, यानी ये तो दर्द निवारक दवा है नहीं, तो इसको इसमें दे नहीं सकते। और ये मोस्टली स्किन इन्फेक्शन, स्किन गम इन्फेक्शन, टीथ, इस इन्फेक्शन में दी जाती है। ठीक, तो ये एंटीबायोटिक हो गई। एंटीबायोटिक किस में देंगे? हम इन्फेक्शन में देंगे। ध्यान रखना, आगे के लिए इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दी जाती है इन्फेक्शन के टाइम पर, एनाल्जेसिक दर्द के टाइम पर। तो हमारी आइब्यूप्रोफिन एक एनाल्जेसिक दवा है, दर्द निवारक दवा है। ठीक, पैरासिटामोल ये बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज की जाती है। किसके लिए? पैरासिटामोल बॉडी टेम्परेचर। ऐसी दवाएं जो बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज की जाती है उनको हम कहते हैं एंटीपायरेटिक्स दवाइयां। एंटीपायरेटिक्स जो कि टेम्परेचर को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए दी जाती है, टेम्परेचर या फीवर में दी जाती है, उन दवाइयों को कहा जाता है एंटीपायरेटिक्स। तो पैरासिटामोल हमारी क्या है? एक एंटीपायरेटिक दवा है। तो इसको कब देंगे? हम फीवर में देंगे। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन ठीक है। What does CNS मीन्स? CNS बेटा हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन को कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं नर्वस सिस्टम को, CNS और PNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो CNS की फुल फॉर्म हो गई, ये देखिए क्रेनियल, ये गलत हो गया, सेंट्रल नर्वस सर्वे ये भी नहीं होगा, कोर नर्वस सिस्टम ये भी नहीं होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलकर बना होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और क्रेनियल नर्व्स और ये नर्व्स मिलकर बनाती हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? एक हार्ट की कंडीशन को चेक करने के लिए ईसीजी किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है ईसीजी का? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ए ऑप्शन यहां पर ठीक है। ये किसके लिए होता है? हार्ट के लिए, हार्ट की कंडीशन को देखने के लिए ईसीजी किया जा सकता है। The sample which is used to perform rapid test for HIV। HIV एक वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होती है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV की फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक, इसको हम एड्स, इससे जो डिजीज होती है वो कहलाती है एड्स। ठीक है, और ये इसका जो सैंपल है, अगर हमें को HIV टेस्ट करना है तो हमको यहाँ पर ब्लड लेना चाहिए। ठीक, देखिए रैपिड टेस्ट में ब्लड और स्प्यूटम, थूक भी लिया, रक्त और थूक दोनों को लिया जाता है, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो ब्लड को प्रीफर करते हैं, ब्लड फ्रीक्वेंटली लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ब्लड ऑप्शन होता है। वैसे ये अगर यहाँ पर A एंड B दिया होता तो हम इन दोनों को सही मानते, क्योंकि रैपिड टेस्टिंग में ब्लड और स्प्यूटम दोनों लिया जाता है। ठीक, तो हम इन दोनों ऑप्शन को सही मानते, लेकिन क्योंकि अब यहां पर हमें इन चार में से बेटर चुनना है तो हमारा ब्लड ठीक रहेगा यहां पर। ठीक है, आगे इन वीडियो को देखिए, इससे बेनिफिट होगा आप लोगों को।
जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मेरे आगे की वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें।